नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे और हमारे साथ चुनावी चर्चा के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि सर, हम चुनावी चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले अपने दर्शकों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तो देखिए, हमारे दर्शकों ने वीडियो क्लिप देखा और ये वीडियो क्लिप भारतीय राजनीतिक इतिहास का इतना बड़ा स्याह पक्ष है और तेजस्वी यादव ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे यह बात समझ में ही नहीं आई। आज तेजस्वी यादव पूर्णिया में थे, पूर्णिया लगातार जा ही रहे हैं। वहां लड़ाई संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव बनाम बीमा भारती। संतोष कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट, पप्पू यादव निर्दलीय, चाहते थे टिकट, कांग्रेस से लेने नहीं दिया गया, और बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट। तो आज तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि यदि आप बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। ऐसा कभी भारतीय राजनीतिक इतिहास में हुआ है क्या कि किसी पार्टी का मुखिया यह कह दे? देखिए, तेजस्वी यादव ने हार स्वीकार कर ली अपने उम्मीदवार बीमा भारती का। बीमा भारती का तो पॉलिटिकल मर्डर ही हो गया। उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की, बिहार विधानसभा की सदस्यता त्याग कर इस्तीफा दिया और जब रेस से पीछे जा रही थी तो ठीक है, मुकाबले में लाना था। तेजस्वी यादव ने वहां पलटन भी, आरजेडी की बहुत बड़ी फौज, क्योंकि यह माना जा रहा है कि रेस में सबसे आगे पप्पू यादव हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। तो पप्पू यादव को चित करने के लिए वहां 42 विधायक बताए जा रहे हैं आरजेडी के उतार रखे गए हैं। मनोज झा भी वहीं कैंप कर रहे हैं, बाकी जो बचे हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके यह कह देना कि यदि आप इंडिया को वोट नहीं देना चाहते हैं, बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते हैं, चुनावी सभाओं में वह देखिए कल भी निराश हुए थे, आज भी निराश हुए थे कि उतने लोग भी नहीं आ रहे तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में, पूर्णिया लोकसभा में, जितने लोग मुखिया और वार्ड काउंसलर के नामांकन में जमा होते हैं। तो इसे आप क्या देख रहे हैं? पप्पू यादव रेस में बहुत आगे चले गए हैं, बीमा भारती बहुत पीछे छूट गई है, जीत की कोई संभावना नहीं दिख रही है, या यूं कहें कि रेस में कहीं दिखती ही नहीं है। इसलिए दुश्मन नंबर 1 पप्पू यादव को हराने के लिए यह कह दिया गया कि तब ठीक है, आप जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को ही वोट दे दीजिए। यह पॉलिटिकल स्टैंड किस रूप में देखते हैं आप? देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक पार्टी के अपने बड़े नेता का जी खुले मंच से एलानिया कहना, यह अब तक के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में अब तक का दिखाई नहीं पड़ा है कि आप लड़ रहे हैं एनडीए से और कह रहे हैं कि एनडीए को वोट दे दीजिए और मुझे नहीं तो एनडीए को दे दीजिए। वह भी उस उम्मीदवार के लिए जिसको आपने पाला बदल करवाया जी, जिसकी आपने सदस्यता रद्द हुई उसके, और उसके बाद आप यहाँ पर विधायकी चली गई, वह उसके लिए आप कह रहे हैं। तो यह ठीक है, निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं राजनीतिक रूप से उसकी हत्या की बात कही जा रही है। तो यही हुआ ही है महिला के साथ, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से कि वह बीमा भारती, जी बिल्कुल, गंगोता समाज से आती है, गंगोता समाज से, अति पिछड़ा समाज से। तो अब तो सवाल यह उठने लगा है कि आरजेडी को अति पिछड़ा रास ही नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, अति पिछड़ा रास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आपको यह लगा कि तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ गई कि हमारा उम्मीदवार पूर्णिया की रेस में कहीं नहीं है, मुकाबला पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा से ही हो रहा है, इसलिए हमें पप्पू यादव को रोकना है तो हम जेडीयू को ही समर्थन करा देते हैं? देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो मत ही नहीं जी कि तेजस्वी यादव का जो फीडबैक मिल रहा होगा, जो उनकी सभा में जो आपने कहा कि कितनी माने मुखिया सरपंच वाला भी भीड़ नहीं है, तो अब तो स्पष्ट क्लियर है कि भाई अब जबकि उनके साथ मुकेश सहनी भी है, सन ऑफ मल्लाह भी है। बिल्कुल जी,
और वहां पर वही नहीं, आप जो कह रहे हैं पूरा पलटन, पूरा फौज, विधायक और विधान पार्षदों का वहां मौजूद है। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में अब 42 एमएलए की बारे में बात आ रही है कि 42 एमएलए वहां उतार करके रखे गए हैं और वे जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि पप्पू यादव के पक्ष में लामबंद इस तरीके से लोग हैं, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण भी और राजपूतों में भी एक वर्ग, और बीजेपी के जो वोटर हैं, क्योंकि वहां जेडीयू के उम्मीदवार है संतोष कुशवाहा, तो बीजेपी के वोटर भी और यूथ, तो यंग जो क्लास है, उनके बारे में कहा जा रहा है वो तो बिल्कुल पागल हो गए, दीवाने हो गए। तो तेजस्वी यादव इस कदर निराश हो जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से वही निराशा और हताशा का ही परिचायक है कि वो उनका यह कहना कि आप जो है सो लड़ाई इंडिया और एनडीए में है, तो अगर आपको है तो आप वहां दे दीजिए, मतलब संतोष कुशवाहा को दे दीजिए, बस यही तो कह रहे हैं जी। यही तो वो समझ रहे हैं कि पप्पू यादव नहीं, बीमा भारती पर क्या गुजरा होगा। निश्चित रूप से बीमा भारती अब यदि सांसद का चुनाव हार जाती हैं तो उन्हें फिर से रुपौली में, क्योंकि उन्होंने विधायकी से तो इस्तीफा दे दिया आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए, तो रुपौली में फिर से विधायक का चुनाव लड़ना होगा। वहां क्या गारंटी है, इस बात को भी कोई नहीं जानता है। निश्चित रूप से उपचुनाव होगा, उपचुनाव में क्या नतीजा होगा वो भी आप सरकार के खिलाफ लड़िएगा, तो वह अपने आप में एक अलग व्यवस्था होती है। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जीत कर बने फिर आप उस सीट से क्योंकि रुपौली में अब तक जो जीत मिली है वो नीतीश कुमार के समर्थन से, या यूं कहें कि संतोष कुशवाहा के समर्थन से, लेसी सिंह के समर्थन से। लेसी सिंह और बीमा भारती बिल्कुल पटरी नहीं बैठती है, लेकिन पार्टी तो एक थी जेडीयू की। तो इस तरीके से अब देखिए, आपको हम एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं। क्या कर रहा है वो, एनडीए को वोट देने कर रहा है। और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। पुरिया का सांसद कैसा हो, पप्पू यादव कैसा हो, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये दूसरा वीडियो भी आपने देखा, ये क्या हो रहा है आपने भी देखा रवि सर। तेजस्वी यादव की छोटी सी सभा, लोग ऐसे ही कम हैं, और उस सभा में भी बीमा भारती मौजूद है, मुकेश सहनी मौजूद है, पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यह क्या हो रहा है पुनिया? यही हम बोल भी रहे थे कि वह खुद जब इस चीज का आकलन कर चुके हैं कि भीड़ नहीं है, वही आपने जो शुरू में ही कहा कि मुखिया और सरपंच वाली भीड़ है, तो ऐसे में उस भीड़ में देखिए, उस भीड़ में भी कौन लोग हैं? उस भीड़ में भी जो पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, लड़के हैं, जवान हैं, सब यूथ, वही वोटर लोग जी, वही आपके युवा वोटर वही है, बूथ को डोमिनेट कर लेते हैं। हाँ, वही लोग हैं और वही वोटर को निकाल के ले भी जाते हैं। वही लोग एक्चुअल वोटर हैं और वही लोग पप्पू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी की सभा। सबसे आश्चर्य की बात है, उसमें जो 25 लोग थे उसमें 10 लोग पप्पू यादव के ही थे। 25 लोग नहीं थे, मतलब 500-700 1000 लोग थे, लेकिन तेजस्वी यादव जितने बड़े नेता जाए उसमें 500 लोग रहे, 200 लोग रहे, यह बात तो बिल्कुल ही 25 कहने का मतलब ये हम एक बात कह रहे हैं सिंबॉलिक, हाँ सिंबॉलिक, कि उतने लोग थे, तो उसमें से भी जो 10 लोग नारा लगा रहे हैं, 20 लोग नारा लगा रहे हैं, तो यह आप इतना बड़ा करेज कौन कर सकता है जी? तो यह करेजियस काम है, और वहां पर नारेबाजी करना पप्पू यादव के समर्थन में, तो उस मीटिंग में तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है लोगों को, तब लोग उत्साहित होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन हमें यह बताइए रवि सर, पप्पू यादव ने इतनी ताकत कैसे इकट्ठा कर ली? उनके पास जेडीयू का सिंबल नहीं है, मतलब एनडीए के उम्मीदवार नहीं है, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नहीं है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, फिर भी इतनी पॉपुलरिटी। देखिए वो ज्ञानेश्वर जी सिंपल उसमें है, पप्पू यादव के पास जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, और हम शुरू में ही हम कहें कि वो जो ऋण है पप्पू यादव का, वह वहां की पूर्णिया की जनता इस बार उतारना चाह रही है इनको लोकसभा भेज करके। कौन सा ऋण है? वो जो उनका यूएसपी है, मदद करने वाला, कास्ट क्रीड से, जात समाज से ऊपर उठ करके मदद करते हैं हर वर्ग के लोगों को, मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो हर, तो किसी भी समय उपलब्ध रहते हैं, किसी भी 365 दिन 24 घंटे। पहले तो नेता से आपको फोन पर बात नहीं हो, और ये 24 आवर्स फोन पर अवेलेबल है। अगर आप चले गए तो आपको आर्थिक मदद, स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, जो भी अस्पताल में जाना, तो वो सब तो रूटीन कोर्स में इनका शामिल है। तो ऐसी परिस्थिति में यह जो कर्ज है पूर्णिया की जनता का, वह इस बार
शुरू में हम लोग कई बार बोले हैं ज्ञानेश्वर जी कि पूर्णिया की जनता ही इस बार चुनाव लड़ रही है, पप्पू यादव नहीं लड़ रहे हैं। पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रही है, पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, यह पप्पू यादव के लिए जिताने के लिए इस बार जिस हद तक पूर्णिया की जनता को जाना होगा और जाने के लिए तैयार है, और यही नहीं जी आर्थिक रूप से मदद भी कर रही है। यह सबसे बड़ी बात है। यह आर्थिक रूप से मदद कौन करेगा? तो आर्थिक रूप से मदद पप्पू यादव पहले करते रहे, तो अब जो पप्पू यादव को मैंने आर्थिक रूप से अब जैसे जनता मदद कर रही है, जनता मदद कर रही है कि भाई आप जीत करके जाइए, आपको किसी चीज की परेशानी। और वही नहीं, इसका मतलब तो प्रधानमंत्री की सभा का भी कोई असर नहीं हुआ, कोई संतोष कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वहां। निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री की सभा का कोई असर नहीं है, नीतीश कुमार की सभा का असर नहीं है, कोई असर नहीं है, जदयू के तमाम ताकत झोंकने के बाद में कोई नहीं है, प्रशासनिक अमला का भी कोई नहीं है। वो पप्पू यादव है, वहां कोई दिक्कत। पप्पू यादव के प्रचार वाहन को रोकने की कोशिश की गई, फिर भी मतलब ये तमाम जो, और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आप बीमा भारती को नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए, इसके बाद वहां मुसलमान और यादव और गोलबंद हो गए हैं, दांत खोदने के लिए वोट न मिले, ऐसी स्थिति हो गई है। देखिए वो अब आप कभी भी मुस्लिम जी, और कभी आप वैसे भी गुस्से में है मुस्लिम क्योंकि टिकटों की कटौती की है आपने, बस तो वो जो है सो कभी भी तीर पर और कमल पर मुस्लिम चढ़ेगा नहीं। ये तो एकदम क्लियर कट है। तो अगर तेजस्वी का बोलना ही हमको ये आश्चर्यजनक लग रहा है, कैसे तेजस्वी का विजन कहाँ चला गया कि वह बोल रहे हैं कि आप जो है सो एनडीए को वोट दे दीजिए, तो यही सबसे दिक्कत वाली बात है। तो यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि तेजस्वी यादव क्या सोच करके इस तरह का मैंने खुले मन से ऐलान कर दिया। ये तो निश्चित रूप से यह बौखलाहट है, कहीं ना कहीं उनको दिखाई पड़ रहा है कि हम जो चीज कर रहे थे वह गलत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जिस तरीके से पप्पू यादव मजबूती के साथ निकल करके आए हैं, तो यह परेशानी तो नहीं। तो ठीक है, 24 को चुनाव प्रचार समाप्त होगा, तेजस्वी यादव कल भी उधर ही हैं, और 26 को वोटिंग होगी। कहा जा रहा है कि 26 को पप्पू यादव, इसके 26 को वोटिंग के बाद 27 या 28 तारीख जो भी हो, उसके बाद वे सिवान कूच कर जाएंगे, तो फिर सिवान में भी नजारा दूसरा देखने को मिलेगा। एकदम देखिए, सिवान में भी नजारा दूसरा मिलेगा, और सिवान की जो खबर आपके पास में है, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपके पास में है, 2 दिन तक आपके वहां पर रिपोर्टर रही है, सबरीन रही है। हाँ, तो वो जो फीडबैक आया है उसमें एकदम क्लियर कट जो दिखाई पड़ रहा है पूर्णिया, वही दिखाई पड़ रहा है सिवान। एकदम हिना साहब के पक्ष में इसी तरह से गोलबंद है, सब चीज क्लास क्रीड से ऊपर उठ करके। तो जब पप्पू यादव वहां जाएंगे तो फिर वो फिजा, वह सब कुछ एकदम बदली हुई दिखाई पड़ेगी। इसमें मतलब हिना साहब के प्रति संवेदना है, और जेडीयू उम्मीदवार अभी सिवान में मतलब उतनी पहुंच नहीं बना पाए हैं, नहीं बना पाई हैं जितना होना चाहिए था, लेकिन अभी समय है, वहां देखने की बात होगी। देखिए, एक बात हम और करना चाहते हैं कि आनंद मोहन के बयान को लेकर हम लोगों ने परसों चर्चा की थी, बिल्कुल, जिस पर काफी विवाद हो गया। लेकिन कहा यह जा रहा कि आनंद मोहन ने जो कहा था और जो प्रचारित किया गया, जो आनंद मोहन के लोग हैं साफ तौर पर आरोप कर रहे हैं कि रितु जायसवाल जो आरजेडी की कैंडिडेट है और उनका आईटी सेल है, उसने यह किया कांट छाट कर, जिसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की जा सकती है। तो आनंद मोहन ने क्या कहा था, और उनका संदेशा साफ था कि देखिए मैं 100% को साथ लेकर चलता हूं। बिल्कुल, हाँ, देखिए, तो आनंद मोहन तो शुरू से ही रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, 100% के साथ में ही रहने वाले, ये काट छाट में जमात के नेता है, तो वो किसी जात में भी उनको बांध करके आप नहीं देख सकते, तो वो जमात के नेता है, और उनकी यूएसपी भी वही है शुरू से। तो वह जो जिस तरह से काट छाट करके है वो चला है, निश्चित रूप से वो लग रहा है कि आईटी सेल जो है सो आरजेडी का आईटी सेल से ही वह इस तरह से काट छाट के चला है। उतनी ही बात दिखाई गई है जिससे कि चुनाव में वह, जबकि आनंद मोहन कह रहा है कि वह वोट मांगने सभी के पास पहुंच रहे हैं। बस उन्होंने इसका हवाला दिया था कि किसके नेता कौन है, वोट तो सबसे मांगना ही मांगना है। जी, अब नरेंद्र मोदी जिसके नेता हैं, नीतीश कुमार किसके नेता हैं, तो वह भी जिस समाज से आते हैं उनके पास उनको जाने की क्या आवश्यकता, हुआ तो स्वयं वोट है उनके पास, तो लेकिन फिर भी जा रहे हैं। हाँ, तो यही मैंने बात कही, लेकिन उस बात को जिस तरह से वो इंटरनल मीटिंग, तो उस मीटिंग को कैसे मैंने ये कट छट किया गया, यह एक बड़ी बात है। जी, तो ये बड़ी बात हुई। देखिए, अब हम चर्चा करना चाहते हैं, देखिए पहले चरण का चुनाव हुआ 19 अप्रैल को, और फिर हम आगे भी समझने की कोशिश किए। यह फीडबैक लगातार मिल रहा है कि के पाठक की कड़ाई शिक्षकों के प्रति, जनता के हीरो वे जरूर बने हुए हैं, लेकिन जनता के हीरो बनकर वे एनडीए को कितना वोट दिला पा रहे हैं, जेडीयू को कितना वोट दिला पा रहे हैं, मुझे पता नहीं। वैसे वोट दिलाना या वोटों में कटौती कराना के पाठक का काम नहीं है, लेकिन के पाठक की कड़ाई शिक्षकों ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। और खबर आ रही है
कि मैंने कई शिक्षकों से बातचीत की कि वे इतने गुस्से में हैं कि वे एनडीए को वोट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। विपक्ष को ना करें तब वे नोटा दबा दे रहे हैं। तो ये तो नीतीश कुमार और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए एसीएस के पाठक की जो हाल के दिनों में जो चर्चा हुई है और जो उनकी कार्यशैली रही है, उसके चलते निश्चित रूप से शिक्षकों में और बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी जमात, हाँ। बुद्धिजीवी वर्ग। जी, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक, हम नए भर्ती शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुराने शिक्षकों की बात कर रहे हैं। वह भी कोई 3.5 लाख है, कोई 4 लाख है, और फिर उनके साथ उनकी फैमिली भी है। जब शिक्षक और परिवार का मुखिया यदि किसी के खिलाफ होता है तो परिजन भी प्रभावित हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि ज्ञानेश्वर जी कि वो लोग बुद्धिजीवी हैं। शिक्षक सिर्फ शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने वाले, वो गुरु जी है, और उनके साथ में कनेक्शन कितने लोगों का कनेक्ट करते हैं, इस बात को समझ, छात्र हैं, अभिभावक हैं, उसके परिवार हैं। तो जब शिक्षक नाराज होंगे तो शिक्षक सिर्फ आपको बूथ पर भी वो काम करते हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा। उनकी ड्यूटी भी कहीं ना कहीं लगी होती है। तो ऐसे में, और वोट तो आप समझ ही रहे हैं कि वोट की जो राजनीति हो रही है, तो उसमें शिक्षक जितने माने गुस्से में है, जितने नाराजगी है शिक्षकों में के पाठक को लेकर, तो उसमें निश्चित रूप से इस बार वो गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल जाना पड़ेगा, रामनवमी की छुट्टी को लेकर, ईद की छुट्टी को लेकर और रक्षाबंधन की छुट्टी को लेकर, तमाम जो आप जान ही रहे हैं समय समय पर आदेश निकलते रहता है। हाँ। तो वही उसी को लेकर के पाठक से नाराजगी के कारण अब यही जो नोटा में दब जाएगा, रूलिंग पार्टी में नहीं दबेगा, तो यह कहीं ना कहीं बड़ा झटका आपको दिखाई पड़ेगा कि शिक्षकों की नाराजगी। मतलब रोजगार वाले भी खिलाफ में वोट कर दे और बेरोजगार भी कर दे, तब तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। निश्चित रूप से महंगा पड़ेगा। और ऐसे में आप जो वोटिंग पैटर्न जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ बता भी रहा है कैसा के पाठक के कारण ये सब हो भी रहा है। जी, तो देखिए के पाठक के कारण ऐसा। अंतिम बात हम करें, नीतीश कुमार की चमक कुछ फीकी पड़ रही है क्या? देखिए, नीतीश कुमार की चमक फीकी तो पड़ रही है, तभी तो दिखाई पड़ रहा है जी। जो जितनी सीट पर आप देखिए, कितनी सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं और क्या स्थिति बनती जा रही है। तमाम इनके मीटिंग के बाद, पूर्णिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए सब सीट की बात, पूर्णिया में क्या आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार गए, नरेंद्र मोदी गए, फिर भी वहां पर चमक नहीं है, तो यह क्या मानिएगा। एक छोटा सा हम लोग नहीं, जब यदि हम पूर्णिया की बात पर फिर आ गए हैं, देखिए जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये कहा कि यदि आप इंडिया ब्लॉक को वोट नहीं देना चाहते हैं तो एनडीए को वोट दे दीजिए, तो निखिल मंडल है जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, बिल्कुल प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता है, उन्होंने पहला ट्वीट किया, तेजस्वी जी धन्यवाद एनडीए को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, यह भी गजब बात हो गया। और दूसरा ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव जी, आपको कोई दूसरा यादव नेता नहीं पच रहा है ना? आप यादवों के मसीहा बनते हैं, लेकिन कोई दूसरा लड़ने आता है, पप्पू यादव का जिक्र किया, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गए। देखिए, यही बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। वो अभी इसी समाज से हैं, इसी समाज के अंग हैं वो, और मधेपुरा में बीपी मंडल फैमिली के हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई उन्होंने ज्ञानेश्वर जी। तो वह कह रहे हैं, तो वो तेजस्वी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसीलिए धन्यवाद भी कर दिया, और उनके एक इशारा से सब कुछ समझ में आ रहा है कि पूर्णिया में क्या होने जा रहा है। और देखिए, नीरज कुमार जेडीयू के चीफ स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी कहा कि तेजस्वी यादव जी, आपने तो बीमा भारती का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया, बिल्कुल, एक अति पिछड़ी जाति की महिला नेत्री का, और कहा कि आप ये जो गर्मी है और आप जिस तरीके से हताशा में चले गए हैं, आप पानी में पुदीना मिलाकर पीजिए, पेट ठंडा हो जाएगा। नहीं, दूसरे को पुदीना, मैंने सत्तू की बात तेजस्वी कर रहे हैं, उसी पर उन्होंने कटाक्ष किया है। और बात कही है, नीरज कुमार एमएलसी भी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, तो यह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो आईना दिखा रहे हैं, नीरज कुमार आईना दिखा रहे हैं कि आपने एक अति पिछड़ा समाज से महिला को किस तरह से आपने विधायकी भी समाप्त कराई, वहां ले जाके हरवाने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में, और नीरज ने यह भी माना है, नीरज कुमार ने यह भी माना है कि पूर्णिया में विपक्ष की राजनीति का जन समर्थन तेजस्वी यादव के बीमा भारती को नहीं प्राप्त है, पप्पू यादव को प्राप्त है। निश्चित रूप से वो पब्लिक डोमेन में है, वो हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। पप्पू यादव को जिस कदर समर्थन मिल रहा है आम आवाम का, तो अब कुछ कहने की बात है ज्ञानेश्वर जी, वहां कुछ नहीं कहने की बात। चलिए, तो देखिए, आज हम यही खत्म करते हैं चुनावी चर्चा को। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।